ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमारा हो गया था। नेक्स्ट वी हैव होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। 9.5 एनसीईआरटी से 9.5 जो है वो होमोजेनियस पर ही बेस्ड है। ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पर, कैसे, ये किस तरह की फॉर्म होगी, लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर आपका लेट से f ऑफ एक्स वाई g ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर ये वेयर ये जो होंगे आपके, ये एक्स वाई में कोई फंक्शन होगा, ठीक है, दिस ये एंड जी एक्स वाई, ठीक, ये जो होंगे आपके, ये क्या होंगे, होमोजेनियस फंक्शन होंगे। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री आपकी बराबर होती है। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, जिसमें डिग्री जो होती है हर एक टर्म की बराबर होती है। ठीक, लाइक जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये क्या आपका एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसी को हम इस फॉर्म में अगर लिख पाए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन करने का हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर, वी विल पुट y बाई एक्स इक्वल्स टू लेट से t, इसको हम t लेट कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी y इधर आ गया, dx यहाँ पर आ गया, हमने डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पहले हमने x का डिफ्रेंशिएशन कर लिया 1, वी गेट t, देन प्लस x एज इट इज dt बाई डी एक्स। गॉट इट, इतना आ गया। ये चीज समझ में आ रही है क्यों भाई बच्चों? अब यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, एंड ये हो जाएगा आपका f ऑफ t। सही है, तो नाउ वी, अब ये इसमें आपका ये रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, मतलब ऐसे हो जाएगा ये x इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस टी। फिर ये पूरा t में है, ये नीचे आ जाएगा आपका एफ ऑफ टी माइनस टी इंटू डी टी इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर नीचे आ जाएगा इंटू डी एक्स। सही है, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वाली जो फॉर्म है इसको याद रखा, मेमोराइज डायरेक्ट करने के लिए। क्यों, देखो तरीका तो क्या है, ठीक है, आप पहले रिकॉग्नाइज कर लोगे, अच्छा ये होमोजेनियस फॉर्म है, y बाई एक्स फॉर्म में लिख लोगे, y बाई एक्स को टी लेट करोगे, ये सारी कैलकुलेशन आप शो करोगे। ठीक है, देखो बोर्ड में आएगा तो ये सब कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेगी, यहाँ तक। फिर यहाँ से जैसे हमें पता चला कि होमोजेनियस फॉर्म का ये हमने पुट करा, यहाँ से एकदम हम जंप मारेंगे कहाँ, इस वाले स्टेप पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन के लिए, वहां से डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख लोगे, ये दोनों बीच वाले स्टेप खा जाओ, जरूरत नहीं है कंपटीशन के लिए। ठीक है, याद रखो इसको, टाइम बचेगा। समझ आओ, हाँ जी समझ में आ रहा है क्यों भाई बच्चों? यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं जरा, एग्जाम्पल जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लेट से 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3y। ठीक है, ये है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 4y ओवर x 4 माइनस 3y ओवर x। सही है, तो ये क्या है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है,
जो राइट साइड में फंक्शन एक्स वाई के टर्म में उसको हमने मान लो कि ये क्या है आपका, ये जो राइट साइड में फंक्शन है ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है। अब इसकी जगह मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ वाई ओवर एक्स हो जाएगा, क्यों भाई, है ना। इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है। तो ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर हमारा काम क्या है, पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू टी, इसको हम टी लेट कर लेंगे। फिर मैंने आपको बोला है कि डायरेक्टली ये याद रखो, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाय एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब यहाँ पे आप ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4t डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3t, ठीक है, माइनस टी है सो माइनस टी डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स, सही है। यहाँ पे एलसीएम लो, देखो कितना बनता है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये रब कर दो ऊपर वाला, यस सर, ये रब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, देखो कितना आ गया। एलसीएम लेने के बाद भाई आपका 4 माइनस 3t, ये तो ऊपर आ गया, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4t माइनस 4t माइनस 4t एंड माइनस माइनस प्लस 3t स्क्वायर, क्यों भाई, सही है, इतना ही होगा। ये आपका कैंसिल हो गया, डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स, गॉट इट। तो फाइनली ऐसे लिखा गया 4 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स। बताओ समझ में आ गया है तक? 3t स्क्वायर है सर। हाँ वहाँ पे 3 कर लो, ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया। यस सर। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, है ना। तो देखो हमने वो डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, डायरेक्टली इस वाले स्टेप पर हमने जंप कर दिया, बीच वाली कैलकुलेशन हम खा गए। लेकिन बोर्ड में मत करना ऐसा, बोर्ड में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, सही है। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। हाँ जी, अब तो ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इधर है ना, कैसे अलग अलग ले इंटीग्रेट लेंगे करोगे, सर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। यस सर, सर सेपरेट ले लेंगे पहले इसको। पहले इसको सेपरेटली ले लें, है ना, वेरी गुड। तो पहले 4 के नीचे ले लिया, यानी कि देश 3 भी कॉमन निकाल दिया, वी गेट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, है ना। देन माइनस इसके नीचे ले लिया, यहाँ से भी 3 बाहर निकाला हमने, तो ये 1 ओवर 1 प्लस टी ऊपर, तो है ना, इतना बचेगा, सही है। यस सर। 3 आपका कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना बन गया, tan इनवर्स t। tan इनवर्स टी, वेरी गुड। और दूसरे वाले में कैसे करेंगे, यहाँ पर t को कुछ मान के सर। टी को कुछ लेट कर लें, यस सर। नहीं लेट, लेट क्या करना, अच्छा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर को टी लेट कर दो चाहे, हाँ सर। है ना। ये तो हो गया आपका tan इनवर्स टी, ये इक्वल्स टू में लगा हुआ है, इक्वल्स टू इक्वल्स टू है, नहीं माइनस ही तो है, क्या है सर? माइनस ही, माइनस सर, माइनस। ln माइनस x होता है। माइनस यहाँ इक्वल्स टू में ln x प्लस सी, है ना। इसको कैसे करेंगे ये बताओ। अगर 1 का प्लस जो t। डिनोमिनेटर है, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं, एक तो तरीका यही है, यस एक तो तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को आप कुछ और लेट कर लो, है ना, सर। ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो 2 की तो कमी है खाली, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 करते की हैं। कमी है, तो वो 2 हमने क्रिएट कर लिया, है ना। तो ये 2 हमने क्रिएट कर दिया ऐसे। अब नीचे डिफरेंशिएशन और नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्टली ln कर x सकते प्लस t हैं स्क्वायर। ln 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है, यस सर। इक्वल्स टू ln x प्लस सी। समझ में आ गया, क्या ये फाइनल आंसर है? नो सर, t की वैल्यू पुट कर देंगे सर। यस, फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, फाइनल आंसर तो हमारा x और y में आएगा, सही है। तो इस हमने क्या लेट करा था, y ओवर x इक्वल्स टू t लेट किया, तो t की वैल्यू रख दो y ओवर x, सो tan इनवर्स y ओवर x माइनस ln हाफ ln 1 प्लस
ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ जी, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ। नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इसको लेफ्ट साइड में इस तरह से रखो कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सही है, इक्वल्स टू एक्स नीचे आ जाएगा, ये वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट। अच्छा, ये जब x अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी y बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे -1। सही है, तो अब ये आपकी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप y बाई एक्स को t रखोगे। ठीक है, सही है भाई? यस सर। तो इतना हो गया, तो डायरेक्टली 1 बाय एफ ऑफ टी मतलब कि t प्लस 2 अंडर रूट टी माइनस 1। फिर ये तो एफ ऑफ टी हो गया, -1 माइनस टी सॉरी दिस डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स। ये डायरेक्ट वाला। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये क्या लिखा है हमने, एफ टी माइनस टी। तो यहाँ से यू कैन सी कि टी से टी कैंसिल हो गया, 1 हाँ बाय सर। 2 1 बाय अंडर रूट टी माइनस टी डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका एल एन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? हाँ जी बोलो। ln रूट एक्स प्लस अंडर रूट रूट ये पूरा नीचे वाला सर डिनोमिनेटर ही लिखते हैं। 1 बाय अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, याद रखो पहले ही बताया। तो यानी कि हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट टी माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। सही है, आगे समझ में? उसके बाद बस टी की जगह आप वाई ओवर एक्स रख लो, तो अंडर रूट वाई ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों बोलो, यस और नो। यस यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? अरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये गड़बड़ तो कर ही दी है। गड़बड़ क्या कर दी है, ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा उस हिसाब से, और तो उस हिसाब से फॉर्मूला भी गलत है फिर। ठीक, तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? अब मुझे आप बताओ कि क्या फॉर्मूला बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2 तो बाहर निकाल दिया हमने, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब ln में जाएगा सर ये। हाँ जी बोलो। ln हाफ ये अपनी जगह एल एन टी प्लस अंडर रूट एज इट इज है ना, ठीक पे -1 अंडर जो रूट पहले टी था वो। स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज। सही है, यस सर। अब टी की जगह आप वैल्यू रख लो। ये हो गया आपका हाफ एल एन, टी कितना है, वाई ओवर एक्स प्लस अंडर रूट वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया भाई? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई लक्ष्य, यहाँ भी सर लेट। मुझे लगा 4:30 बजे है। सॉरी, मैंने देख लिया फोन वो तो। अच्छा भाई, टाइम तो यस सर। देखा था उसमें। सर वो मैंने कुछ टाइम से देखा नहीं था ना, वो उस टाइम भेज दिया होगा आपने, दोपहर को सो गया था मैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराइए। ओके सर। पता है थोड़ा बहुत ना उसके बारे में? सर एक बार पिछला पेज दिखाना सर। हाँ देखो, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं सर बस ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन वाई ओवर एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई इंटू साइन y ओवर x माइनस एक्स डी एक्स।
ये। तो पहले तो हमें dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में है ना, उसको अकेला करना है। तो ये जो dx आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इसको नीचे लेकर आओ। ये यहाँ पर y साइन y ओवर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन y ओवर एक्स, सही है। यस तो सर। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ से y हटाओ, ये हो जाएगा आपका साइन y ओवर एक्स माइनस, हाँ जी, यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हमें y ओवर एक्स फॉर्म में चाहिए तो y को तो यहीं पर ही रहने दो, इस x को हटाना पड़ेगा। तो मतलब साथ में यहाँ पर y ओवर एक्स जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय, हाँ जी, यहाँ पर ये कैंसिल ही हो जाएगा, साइन y ओवर एक्स, सही है। ये x हमने कॉमन लिया ना, ये वाला, तो ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, सही है। यस सर। तो जो राइट साइड है वो आपकी इस फॉर्म की बन गई, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम y ओवर एक्स को t रखेंगे, देन डायरेक्टली जैसे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 ओवर एफ टी मतलब कि t इंटू साइन टी माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन टी, माइनस टी होता है, माइनस टी, सही है, डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स, सही है। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट, क्यों है बच्चों, बोलो या सुनो। यस अब यहाँ पर सर। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये आपका साइन टी तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये आपका टी साइन टी कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने के बाद टी साइन टी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, ओनली माइनस वन, माइनस वन। टी साइन टी माइनस वन अपनी जगह माइनस टी साइन टी, तो यू कैन सी कि ये कैंसिल हो रहा है ना। यस सर। और ये आपका राइट साइड में एल एन एक्स प्लस सी हो गया, गॉट इट। तो भाई माइनस साइन बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस कॉस टी, बाय सही बाय। है। कितना हो गया, प्लस कॉस टी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी, और टी की वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू कितनी है, वाई ओवर एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, गॉट इट। सो दिस इज आवर आंसर, ये आंसर आ जाएगा। क्यों मेरे बच्चों, बोलो यस और नो। यस सर। सभी को समझ में आ गया ना। हाँ जी बताओ सर। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो, कहीं समझ में ना आया हो, जल्दी बोलो। नहीं ना नो। भाई, एनसीईआरटी से 9.5 इसी पर बेस्ड है, आज ट्राई करोगे बैठ के आराम से, ठीक है। और जी सर। बोर्ड में होमोजेनियस पे मतलब दो तीन ही तो फॉर्म है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के होमोजेनियस में। फोर्थ एग्जांपल, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकालोगे, लेफ्ट साइड में रखो उसको, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको नीचे लेके आए हो ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 1 प्लस 3 वाई ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स होल और स्क्वायर, है ना, इतना ही आ जाएगा। और डिवाइड इतना ही आएगा बच्चों। ये dx नीचे गया है ना, एक्स स्क्वायर इधर गया, सही है। ये dy बाई डी एक्स, सही है। ठीक है सर। सही। अब हाँ जी बच्चों, y बाई एक्स को t रख दिया, y बाई एक्स को हमने t रख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, dx नीचे, ठीक है, y ओवर एक्स फॉर्म में बन गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। यस। ओके, चलो फिर करो इसको, कैसे करोगे। तो इसको आपने टी रखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ओवर एफ टी मतलब कि आपका टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। देन वी गेट डी टी
इक्वल्स टू 1/x dx, देन इंटीग्रेट बोथ साइड। सही है भाई? तो कितना हो Yes. गया हमारा 1/, वी गेट टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 dt इक्वल्स टू 1/x dx। Yes. गॉट इट? तो कैसे करोगे Yes, अब sir. यहाँ पे? ये परफेक्ट प्लस स्क्वायर बना देंगे सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना? तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? t प्लस, पहले लिख लेते हैं वन का इसको, होल टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt इक्वल्स टू, ये राइट साइड में हो जाएगा ln x प्लस c। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो बच्चों यहाँ पे। सो वी गेट t प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर। यही बनेगा बस, है ना? यस सर, कर लीजिए सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। 1/t प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे इतना सोच क्यों रहे हो भाई? देखो, इसका अगर इंटीग्रेट ठीक कर है। रहे हो, दिस विल बी -1/x। तो मैं भाई इन चीज़ों को याद रखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस इतना हो जाए। बस ये लीनियर होना चाहिए तभी करोगे, अंदर यहाँ पे लीनियर होना चाहिए तभी कर सकते हो। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर वगैरह होता फिर तो नहीं कर पाते। तो इतना आ गया, सही है। अब t की वैल्यू रख लो, t की वैल्यू y/x रखोगे, सो यू विल गेट x/y प्लस x यहाँ पर, एंड ln x प्लस c। गॉट इट? क्यों भाई बच्चों, बताओ आगे समझ में? यस सर। बात नहीं आ रही? हमेशा इस तरह से बन जाएगा y/x की फॉर्म में। क्या कह रहे हो भाई? तो जैसे हम बनाते हैं सर इसको। आप तरीके से करके देखो ना, x पावर ऊपर गई, -2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की नहीं सर, पावर ये ऊपर, नहीं फिर सर, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। अरे, ये जो होमोजेनियस में हम बनाते हैं हमेशा y/x को t रखते हैं, तो हमेशा ऐसा होगा कि y/x फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन। ये इस तरह से भी बन सकती है, dx/dy फॉर्म में भी बन सकती है। फिर यहाँ पर जो होगा वो x/y की फॉर्म बनेगी, और फिर यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? x/y, x/y को t। इसको कुछ लेट कर लोगे, लेट से t। सही है? ठीक है सर। इस फॉर्म में भी बन सकती है। एनसीईआरटी में जब आप आज एक्सरसाइज ट्राई करोगे ना, तो 1-2 यस क्वेश्चन सर। आपको मिल जाएंगे कि इस फॉर्म के भी बन रहे होंगे। ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। So now next example. Next example is find the curve. Find the curve for which, अच्छा इस वाली एक्सरसाइज में भी होमोजेनियस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी में 9.5, उसमें भी आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे बाद में। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही है जैसे अभी हमने करे 1-2 एग्जांपल, है ना? उसके बाद फिर उसमें इसी तरह से स्टेटमेंट टाइप वाले आ जाएंगे। फाइंड द कर्व फॉर विच रेशियो ऑफ सबनॉर्मल to the sum of coordinates is equal to that of ordinate and abscissa। ठीक, abscissa। तो क्या समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन पढ़ के? क्या बोलोगा? सब नॉर्मल की लेंथ की बात हो रही है, सब नॉर्मल की लेंथ, रेशियो ऑफ सब नॉर्मल टू दी सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x y, इनका सम x प्लस y। सब नॉर्मल की लेंथ होती है y इंटू वाई डैश, ये कल बताया था, है ना? ओवर x प्लस वाई। इस रेशियो की बात हो रही है, रेशियो ऑफ सब नॉर्मल टू दी सम ऑफ कोऑर्डिनेट।
ये किसके इक्वल है? इक्वल टू द ऑर्डिनेट, ठीक, एंड एब्सिसा का रेशियो। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स। ये गिवन है, समझ में आ गया? यस सर। बाकी अब तो कर ही सकते हो, कर लोगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो एक तो y0 आ गया, यहाँ से y0 और क्योंकि यहाँ से पहले इसको लेफ्ट साइड ले आओगे, कॉमन लोगे, y कॉमन आ गया, y0 और y0 कर्व बोला था ना उसने, कर्व मतलब y इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, क्यों मेरी बच्चों, है ना? तो ये भी हो यस सकता सर। है। इसका मतलब हो गया x एक्सिस, या फिर यहाँ से बच गया y डैश ओवर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ओवर x, इतना आ गया। यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई ऊपर गया आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई ओवर x। एक्स। तो ये तो होमोजेनस है ना? यस अब सर। यहाँ पर हम पुट करेंगे y ओवर x को क्या, t, गॉट इट। तो इस हिसाब से तो ये हो जाएगा 1 ओवर एफ टी, एफ टी मतलब ये f है, एफ टी मतलब 1 प्लस टी, 1 माइनस प्लस 1 बचेगा। टी, फिर माइनस टी करेंगे, है ना जी। 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट, तो टी तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से तो टी बचा आपके पास, यहाँ पे एल एन एक्स बचा प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, वाई ओवर एक्स, है ना। वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी, सही है भाई? यस बस ये सर। आपका आंसर हो जाएगा, गॉट इट। बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, आगे जाओ सर। जल्दी बोलो बच्चों, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। if the area bounded by the curve bounded by the curve let's say x equals to alpha, x equals to x, y equals to 0, and the curve is equals to is equal to the cube is equal to the cube of ordinate to abscissa। ये है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कोई कर्व है, x इक्वल्स टू अल्फा एक लाइन हो गई वर्टिकल लाइन, x इक्वल्स टू x एक लाइन हो गई, है ना, एंड y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस हो गई। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? मतलब कि देखो इधर ऐसा है, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज x इक्वल्स टू x, इसके बीच में कोई कर्व है आपका, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है, दिस area is equals to what, is equals to the cube of ordinate to the abscissa, मतलब रेशियो का क्यूब हो गया, क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, ये गिवन है। मतलब ये गिवन क्या है, अब इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। अल्फा से लेके x तक y dx, दिस इज इक्वल्स टू y क्यूब ओवर x, ये गिवन है। क्यों भाई बच्चों, ये मतलब है स्टेटमेंट में। सर ये x इज इक्वल टू x का क्या मतलब है? मतलब वहां पे x कोऑर्डिनेट ना लेके x को x ही ले लिया ना पॉइंट को, मतलब यहाँ पर कोई तो x जो y में क्या point है, बनेगा? ये पॉइंट है जो x 0 है, मतलब बस ये कहना है। तो यहाँ पे जो लाइन वर्टिकल लाइन जाएगी वो x इक्वल्स टू x ही होगी। सर तो y ऑर्डिनेट क्या होगा किसका? x इज इक्वल टू 2 पे? हाँ, कहाँ पर? सर इसी ग्राफ के अंदर जो x इज इक्वल टू 2 होगा, नहीं ये y क्या ऑर्डिनेट। कह रहा है, इधर देखो ना, क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट टू दी एब्सिसा, मतलब इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट होगा ना वहाँ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ x y, इस ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है ना,
तो उसका रिलेशन दिया हुआ है ये, इसका ये वो मतलब तो है। ठीक है सर, ये x इज इक्वल टू एक्स थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं अजीब सा क्यों लग रहा है, इसमें क्या हो गया? एक्स को मैंने कुछ और बीटा ना बोल के मैंने एक्स बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है? यार कोऑर्डिनेट करते हुए खुद तो आपने ये सब मना किया था करने से, कंफ्यूज ना हो जाओ इसके लिए। यहाँ पे हाँ ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा बना है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये मतलब है, ये चीज आपको गिवन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, लेibniz रूल, है ना? क्यों भाई? तो इसका तो वन हो गया, है ना? ये वन हो गया, ये आपका, यहाँ पे इसको हम y रखेंगे एंड दिस इज व्हाट, ठीक है, इतना ही रह जाएगा y। एंड यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है अल्फा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर देन एक्स एज इट इज, इसका कितना हो जाएगा आपका, 3y² देन y डैश माइनस वाई क्यूब एज इट इज, और x का हो गया 1। सही है। अब यहाँ से आप dy/dx अलग करो और देखो क्या इक्वेशन मिलती है। dy/dx अलग कर लो, तो यहाँ से dy/dx अलग करते हैं। एक बार इक्वेशन दोबारा से लिखता हूँ मैं, y इक्वल्स टू x इंटू 3y² इंटू वाई डैश माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। से ये था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट x² y इक्वल्स टू प्लस वाई क्यूब, ये प्लस हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू 3y² इंटू एक्स इंटू वाई डैश। हमें तो वाई डैश अलग करना है ना, सो dy/dx अलग करना है, तो बाकी सारा इसके नीचे जाएगा, है ना? x² y प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3xy²। नाउ टेक सेपरेटली कि ये कैसी फॉर्म बन रही है। हाँ जी बच्चों, तो y/x यहाँ पर एक बार इसके नीचे लिया तो कितना बन जाएगा ये आपका, बन रही है कुछ बात? यस सर, 1/3 y/x x बन जाएगा। y, सर पहले 1 तो by y काट दो, हम्म चलो y को कैंसिल कर दो। पहले अलग अलग लिख ही लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका दिस 3xy² प्लस वाई क्यूब ओवर 3xy²। एक तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सही है। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, सही है। ओके, सो dy/dx ये कितना हो गया आपका, 1/3 1/3 x upon y। y/x ऐसे जाएगा, है ना? एंड प्लस ये आपका y/x तो न्यूमरेटर में हो गया, डिवाइडेड बाय 3, ये ऐसे जाएगा। सही है, यस सर। देखो कोई गड़बड़ ना कर दी हो, बाकी तो ठीक ही। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ जेनेसिस में बैठे हुए सर आप? हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। हमें भी बुला लो। कब आना है बताओ? बुला लो सर, जितनी जल्दी हो सके, हाँ, जितनी जल्दी हो सके बुला लो। जितनी जल्दी हो सके। हम्म ओके, सुनो, देख लो भाई एक बार, कोई मिस्टेक ना की हो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। हम्म और कैसे लिख सकते हैं इसको, बस ठीक है इतना ही। इसमें dy/dx और y/x को t रख लो, होमोजेनियस बन रही है आपकी, है ना? यस सर। क्वेश्चन देख लें एक बार। क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय इज इक्वल्स टू द क्यूब ऑफ दिस, इतना ही दिया है, यही दिया है, ठीक है। सो इतना है हमारे पास। एक मिनट होल्ड करो बच्चों। हाँ जी, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन?
यहाँ तक हो गया था। अब इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो हमारा एलसीएम ही आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 वाई ओवर एक्स। सही है। अब यहाँ पर हम y बाई एक्स को क्या रख रहे हैं t, तो नाउ 1 ओवर एफ टी मतलब कि 1 प्लस टी का स्क्वायर ओवर 3t माइनस टी इंटू डी टी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। क्यों भाई बच्चों, यहाँ तक सही है? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। नहीं, इतना स्लो वॉल्यूम क्यों है भैया आपका? हाँ ठीक है सर। सही है ना। तो एलसीएम ले लो, 3t ऊपर आ जाएगा, वी गेट टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, है ना? सही है। 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इतना आ जाएगा, एंड प्लस वन इतना आ जाएगा। एंड यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं ln x प्लस सी, इसको भी इंटीग्रेट करना है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेट कैसे करोगे? ये -2 बाहर निकाल दो। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ऊपर इसका डिफरेंशिएशन कितना है, जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन कितना है? -40। यस सर। तो ऊपर तो -40 नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रिएट कर लिया, तो -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। यस सर। ये हो गया डी टी इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, -3/4 अपनी जगह, इसको हम ln -2t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ln x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। नो सर, टी की वैल्यू रखेंगे। हाँ मतलब वो तो रखनी है, टी की वैल्यू y ओवर x रख लेना, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर रहेगा आपका दैट इज -3/4 ln -2 अपनी जगह y ओवर x होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ln x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। सही है। ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते थे, हमने तो डायरेक्टली कर लिया, तो मैंने यही सिखाया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी डायरेक्टली कर लो, मतलब कंप्लीट डिफरेंशिएशन बना लो, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको एज एक्स ट्रीट करके इंटीग्रेट कर दो। सही है। यस सर। कर लोगे भाई? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, तो जी बताओ कैसे करोगे? पहले वही dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स चाहिए 2xy dy इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, सो वी गेट dy बाई डी एक्स, ये आपका नीचे जाएगा, वी गेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2xy। सही है। सो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू, पहले इसके नीचे ले लो, एक y कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट y ओवर x, है ना, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ बात नहीं बनेगी। 1/2y बनेगा। हाँ जी, कुछ बनी बात यहाँ पे? हाँ सर। इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ फॉर्म ही नहीं बन रहे। हाँ जी, क्या करें यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसको हम कुछ और लेट कर लेते हैं, लेट से कैपिटल वाई, इसको कैपिटल वाई लेट कर लिया, देन 2y dy दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल dy, इतना हो जाएगा। सही है।
तो डी वाई स्क्वायर की जगह इतना यूज करना है आपको, तो कर लो। तो यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया कैपिटल वाई, डी एक्स अपनी जगह है, प्लस यहाँ पर 2y dy की वैल्यू आ जाएगी दिस, यानी कि x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। सही है, बोलो बच्चों। अब ये थोड़ा सा Yes, रिड्यूस हो जाएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब यहाँ से कैपिटल y ओवर डी एक्स निकाल रहे हैं, तो कैपिटल y ओवर डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू दिस विल बी कैपिटल y माइनस एक्स डी एक्स। तो कैपिटल y मतलब डी ऑफ कैपिटल y डी एक्स, ये हो जाएगा आपका y ओवर x। सही है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स माइनस 1। सही है, अब ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्यों भाई? yes sir. तो यहाँ पर कैपिटल Y ओवर x, इसको कुछ लेट करेंगे t, देन 1 ओवर एफ टी का मतलब क्या हो गया t माइनस 1, देन माइनस t, तो माइनस t डी टी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेटा t तो आपका कैंसिल ही हो गया है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस टी इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक, इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। सही है, अब यहाँ पे आप t की वैल्यू रख लो, t कितना था y ओवर x इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या ये आंसर है? यहाँ पे ये कैपिटल y, अभी दिस इज कैपिटल Y, जो आंसर आएगा वो तो स्मॉल y में आना चाहिए है ना, बिकॉज इनिशियली जो क्वेश्चन था वो तो स्मॉल y था, तो कैपिटल Y को हमने y स्क्वायर लेट किया हुआ है, स्मॉल y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ओवर x इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। गॉट इट? बोलो बच्चों, आगे समझ में? बस यही आंसर। हाँ जी, जल्दी बोलो। ठीक है, Yes sir. ओके। तो ये जो आज हमने क्वेश्चंस करे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड किए, ठीक है, और 9.5 एनसीईआरटी से यू कैन ट्राई क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रिड्यूस किए जा सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, नाउ लाइक अगर कुछ ऐसा लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा पहली बात तो ये ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, बोर्ड में नहीं आएगा। सही है, लीनियर, यहाँ पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है एक्स वाई में, नीचे भी यहाँ पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स वाई में। सही है, हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर इस तरह की फॉर्म है, इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स वाई में, डिनोमिनेटर में भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स वाई में, तो कैसे करोगे? इसमें केस वन देखो, लाइक मतलब इसका ये है dy बाई डी एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब इस तरह से। तो केस वन में क्या है, इफ a2 प्लस b1, a2 प्लस b1 ये अगर ये 0 आ रहा है, देन फिर तो आप क्या करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेट और इंटीग्रेट कर दो। सही है, फिर तो ऐसे करो। एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, एग्जांपल लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 8y
4x माइनस 8y प्लस 9। तो यहाँ पे a2 क्या है 4, b1 क्या है -4, है ना। तो यहाँ पर तो बच्चे a2 प्लस b1 0 हो रहा है ना। मतलब ये वाला केस लग रहा है। तो क्या बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट करोगे यानी कि 4x माइनस 8y प्लस 9 dy इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 9 dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो। यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेट, और राइट साइड में आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, हाँ जी 4xy माइनस 8y स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे 9 था तो 9y हो जाएगा, 9y हो गया। इधर देखो बच्चे ये 3x है, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -4y, ये तो -4y एज अ कांस्टेंट रेट होगा ना, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सो डिफरेंशिएट। प्लस 5x, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। सही है सर हाँ जी बोलो 3x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेट, इसको। x को हाँ अब जैसे ये हो गया ना, 4xy लिखा है सर आपने। कहाँ पे 4xy लिखा है ना, तो 4x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना। 4x तो अच्छा कांस्टेंट सर हो dy जाएगा क्योंकि y के ठीक रिस्पेक्ट है में सर। कर रहे हो यहाँ पे, और इधर राइट साइड में आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये 4xy हो गया। समझ में आ रहा है। तो ठीक है सर। 4xy देश 9y, सही है बाकी सारे। आई होप समझ में आ गया। 4x कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर, तो उसके साथ इनटू में y आ जाएगा बस। ठीक है सर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया केस 1। केस 2 में क्या है, इफ a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2, अगर ये रेशियो बराबर आ जाए, ठीक, देन यूज RVS क्या है मतलब रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होगी आपकी रिड्यूस हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल पुट a1x प्लस b1y इक्वल्स टू t, इसको हम t पुट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 4y माइनस 9 ओवर 4x प्लस 16y प्लस 1। तो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो बेटा जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, केस 1 चेक करना। ठीक है, अगर केस 1 फेल हो जाता है तो केस 2, तो यहाँ पे पहले केस 1 चेक करते हैं, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं है ना, तो हमारा टाइप 1 तो ये नहीं है। अब हमने चेक किया a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2, क्या ये आ रहा है 1/4, और यहाँ पे 4/16 यस 1/4, है ना, ये सही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला है, अगर ऐसा है तो इसको आप t रख लो, सही है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 4y को t रख लेंगे, तो पुट x प्लस 4y इक्वल्स टू t, इसको आप t रख लो, सही है। बोलो यस और नो, आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको आपने t रखा है, पहले इसको डिफरेंशिएट करके बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। यस सर। तो पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी, हमने क्या लेट किया है, x प्लस 4y को t लेट किया है, तो 1 प्लस 4 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/4
dt by dx माइनस 1 इतना हो जाएगा। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/4 dt by dx माइनस 1 और राइट साइड में वी गेट t, इसको हमने t लेट किया t माइनस 9, वी गेट t माइनस 9 है ना। यहाँ से भी 4 कॉमन लेके ये t बन जाएगा, वी गेट 4t है ना। देखो तो 4t, यहाँ से जैसे आपने 4 कॉमन लिया तो 1 के नीचे भी जाएगा, 4t प्लस 1/4 सही है। क्यों भाई बच्चों, एलसीएम लोगे यहाँ से, बाकी कर सकते हो। अभी ये रिड्यूस करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, यस सर। कर लोगे? t वाले एक साइड ले जाएंगे सर, x को एक साइड। हाँ तो ये 4 ऊपर गया, ये भी 4 ऊपर चला जाएगा, वी विल गेट 16 हियर, 16 t माइनस 9 ओवर वी गेट 16 t प्लस 1 इतना आ जाएगा सही है। इसको सही से लिख देता हूँ 16 t प्लस 1। सर ऊपर 16 ना आ जाएगा, 4 नहीं जाएगा सर ऊपर? 4 ये वाला भी आएगा ना, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सही है। बाकी इसको 1 को राइट हैंड साइड लेकर आओ, देख लो। उसके बाद थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, बाकी यू कैन ट्राई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 16t माइनस 16 इंटू 9 144, फिर 1 उधर जाएगा प्लस, तो वी गेट प्लस 16t प्लस 16 कितना हो जाएगा ये आपका 1 ही तो जा रहा है, बस इतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 16t प्लस 1 ठीक है। तो बाकी t वाली ये 16t प्लस 1 इधर ऊपर आ जाएगा, 16 प्लस 16 वी गेट 32t माइनस 144 प्लस 1 वी गेट माइनस 143 dt इक्वल्स टू dx यहाँ आ गया। नाउ इंटीग्रेट, आगे यू कैन डू योरसेल्फ, कर लोगे? यस सर। ठीक है, कर लेना। ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, वो आप देख लेना। कर देंगे सर आगे। ठीक, ये तो ऐसे ही रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया था है ना। तो बाकी जो अगर ऑब्जेक्टिव में आता भी है इस टाइप का क्वेश्चन तो थोड़ा इजी सा आएगा कि कैलकुलेशन उसकी मतलब देखने में अच्छी लगेगी इस टाइप से। यस सर। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर dy by dx इक्वल्स टू 2x माइनस 3y 3x माइनस 2y। अब की बार कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर a2 प्लस b1 0 बन रहा है, तो ये टाइप 1 में जाएगा है ना। टाइप 1 में जाएगा तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है ना। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3xy माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ही करोगे, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y इंटू एक्स इतना हो जाएगा। सही है, ये डायरेक्टली मैंने कर दिया यहाँ पर, मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। जो पहली टाइप में जाएगा वो तो बहुत इजी है। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? ये फर्स्ट टाइप में जा रहा था क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा 3 इंटू dy बाई डी एक्स 9x माइनस 8y ओवर 8x प्लस 2y, बताओ टाइप 1 और टाइप 2? जल्दी बोलो, जल्दी जवाब दो। टाइप 1 और टाइप 2? 1। टाइप 1 यस सर। गलत। भले ही यहाँ पर a2 प्लस b1 0 दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोएफिशिएंट माइनस में लेफ्ट साइड में dy by dx कोएफिशिएंट का 3 भी है, वो नहीं होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। नीचे कर दो सर, तब भी वही रहेगा। हाँ सर 3 को नीचे कर दो ना, हाँ, कर 3 लो। को इस साइड डिवाइड कर दो तो सबके साथ वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 8/3 और 8/3 आ जाएगा, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। टाइप 1 में तो नहीं जाएगा ना, फिर तो a2 अगर मैं 3 को नीचे लेके आता हूँ तो a2 प्लस b1 0 थोड़ी ना बनेगा। बनेगा तो सही। क्यों 24 हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, हाँ ठीक है सर, मैं दोनों सॉरी सर
ठीक है, तो ये टाइप 1 में नहीं है, तो dy बाई डी एक्स को यहाँ पर अकेला रखना है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब उसके बाद आप चेक करोगे। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था कि आपको थोड़ी सी अकल आ जाए। ठीक है, आ गई सर। आ गई ना? ओके यस सर। ओके, नाउ केस 3, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, बस फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, केस 3 में क्या है? केस 3 में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस b1y ओवर a2x प्लस b2y। अब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो वो फिर हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना भाई। x कॉमन लोगे, कैंसिल, y ओवर x फॉर्म में आ जाएगा, है ना। यस सर। फिर अब मान लो कि अगर कांस्टेंट हो इसमें a1x b1y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ पर आपका केस 1 फेल हो जाता है, केस 2 भी फेल हो जाता है, तो फिर हम केस 3 में जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लो आपने केस 1 चेक किया, नहीं काम कर रहा, केस 2 चेक किया, वो भी काम नहीं करा, तो फिर वो केस 3 में जाएगा, और ये जो फॉर्म होगी फिर केस 3, दिस इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आगे चल के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है इसमें, हम x को तो रखेंगे लेट्स से कैपिटल X प्लस एच, लेट दिस, और y को रखेंगे कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, इतना रखेंगे, डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट dx इक्वल्स टू dx, यहाँ से dy इक्वल्स टू dy, सही है। हाँ जी बच्चों, यस तो सर। ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a1x प्लस b1 कैपिटल Y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1, यहाँ पर a2x प्लस b2 कैपिटल Y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अच्छा भाई, जो एनडीए वाले बच्चे ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उनके लिए पहली दो फॉर्म्स केस 1 केस 2, केस 3 कभी भी नहीं आएगा, केस 2 भी नहीं आएगा, वो भी बहुत मुश्किल है, केस 1 सही है। और जो यस ये सर। मेंस और आईआईटी वाले बच्चे, इनके लिए तो सारे ही कुछ करना। अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एच और के है ये हमें इस तरह से हमें चूज करने हैं, वी हैव टू चूज एच एंड के इन सच अ वे दैट ये जो है ये आपका 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, इस तरह से हमें एच और के चूज करने हैं। ठीक है, यानी कि अब वो कैसे पॉसिबल है, कैसे हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखो एंड सॉल्व कर दो, 0 के इक्वल रखो, a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इनको आपस में सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे, सॉल्व टू फाइंड एच के, वो एच के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें एच के की वैल्यू रख के 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, फिर जो आपकी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, ये हो गया, यहाँ पे a1 कैपिटल X b1 कैपिटल Y ओवर a2 कैपिटल X प्लस b2 कैपिटल Y। फिर ये क्या हो गई आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। अच्छा फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है तो यहाँ पे वैसे ही 0 रख लेते, इसको हमने आपस में सॉल्व करके सॉल्व किया, इसकी ज़रूरत क्या हो, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों भाई लक्ष्य, ऐसे ही 0 कर लेते हैं इसको, हमने सॉल्व करके एच के निकाला क्यों, एच के की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें, बता सकते हो, कौन फाइनल बताएगा, आंसर में। कौन बताएगा बोलो।
भाई हमने बोला कि एच के इस तरह से चूज करना है कि ये 0 हो जाए, 0 हो जाए तो मतलब फिर वैसे ही 0 रख दिया तो इतना वाला पार्ट बच गया, इतना वाला, ये तो वैसे ही होमोजेनस है। तो फिर एच के की हमने निकाला क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे चल के जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो फाइनली हमें ये जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फाइनल आंसर है वो तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में देना पड़ेगा ना, क्यों भाई? यस सर। तो वहां पर आपको एच के की जरूरत पड़ेगी। यस सर। समझ में आ रहा है? निकालनी पड़ेगी सर इसकी वैल्यू। हाँ, तो इसलिए वहां पर जब फाइनल आंसर लिखोगे तो वहां पे एच के का यूज होएगा। तो अभी तो क्या करोगे आप, निकाल के इसको साइड में रख दो, डिफरेंट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, मतलब ये ऐसे कुछ बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a1 प्लस b1 कैपिटल Y ओवर x, a2 प्लस b2 कैपिटल Y ओवर x। फिर आप यहाँ पर कैपिटल Y ओवर x को t लेट करोगे, जैसे बताया अभी, जैसे अभी सिखाई है ना होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है आगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है इसका। एनडीए वाले जो बच्चे मैंने पहले ही बता दिया, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, वो तो आपकी मर्जी है, करना चाहते हो करो, नहीं तो नहीं। और जो बोर्ड के लिए तो ये है ही नहीं, ये पहले लिखवा दिया था ओनली फॉर कॉम्पिटिशन। एंड मेन्स आईआईटी वाले बच्चे, बेटा आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज इस क्लास में इतना ही करेंगे हम।